एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी शिव नारायण कुशवाहा जी। आज मैं बैठा हूँ यादव शक्ति पत्रिका कार्यालय में और हमारे साथ हैं पत्रिका के संपादक राजवीर यादव जी। मैं यादव जी से जानना चाहूँगा कि महान सामाजिक क्रांतिकारी योद्धा पेरियार ई.वी. रामास्वामी पेरियार ललाई सिंह यादव के जो विचार हैं, जो उनके दर्शन हैं, वो उत्तर प्रदेश खास करके उत्तर भारत में इतने प्रभावी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? मानव, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक कि आपने पूछा है कि इनके विचार उत्तर भारत में नहीं फैल रहे हैं, तो ये समाज शुरू से अनपढ़ समाज रहा। जिस समाज में ये पैदा हुए वो अनपढ़ समाज था, वो शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और शिक्षा से वंचित करने के बाद अंग्रेजों के आने के बाद जो लोग इसमें पढ़ लिख के तैयार हुए, उनके सामने जो है गीता, रामायण और महाभारत परोस दी गई और वो उसी को पढ़ते रहे, अपने महापुरुषों के बारे में जान ही नहीं पाए। तो जब तक कोई भी व्यक्ति अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा, तब तक उनसे लगाव नहीं रखेगा। तो इसलिए इनका ग्रामीण स्तर पर ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाया, क्योंकि ये दोनों महापुरुष पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे। पेरियार रामास्वामी नायकर गढ़िया जाति में पैदा हुए, पेरियार ललाई सिंह यादव जाति में पैदा हुए। और दोनों समाज जो हैं ये चरवाहा किस्म के हैं। इनका समाज पढ़ने लिखने में आज भी बहुत पीछे है। राजनीति में तो आगे है, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत पीछे है। इनका ये एक प्रकार से इनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये मानसिक गुलाम बने हुए हैं। मानसिक गुलाम बनने की वजह से ये स्वयं अपने महापुरुषों को नहीं पहचान पाए। जब नहीं पहचान पाए तो आज इनका समाज जो है वो पीछे है, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि पेरियार ललाई सिंह यादव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के ये जो घर घर यादवों के अखंड पाठ रामायण का होता है, उस रामायण को झूठी साबित करवा दिया। ये दम केवल ललाई सिंह यादव में ही थी। और उस रामायण को अंग्रेजी में लिखा था पेरियार रामास्वामी नायकर ने, जो दक्षिण के तमिलनाडु के थे। तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है। भारतीय संविधान सबसे पवित्र पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत की। और दूसरी पुस्तक यदि कोई देखी जाए तो वो सच्ची रामायण है, क्योंकि कोई भी किताब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गई, केवल सच्ची रामायण सुप्रीम कोर्ट तक गई। और सच्ची रामायण का प्रभाव ये पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि भारत में कोई हिंदू नहीं रहता है। और जो ये वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण है, जिसका अखंड पाठ लोग यादव और गलरिया कराते हैं, वो झूठी रामायण है। इसको सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात इस पिछड़े समाज को अभी मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है, इसलिए ये लोग अपने महापुरुषों से लगाव नहीं रखते हैं। जब लगाव नहीं रखते हैं तो उनके बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रभाव बहुत पड़ा है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ा है। आज पूरे उत्तर भारत क्या है, दक्षिण भारत और पूरे भारत में जो है पेरियार की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, ये सब बढ़ रही है। और उसका कारण ये है कि 540 जगह जो है वो पेरियार ललाई सिंह यादव की जयंती पूरे भारत में इस बार मनाई गई। और 266 जगह जो है वो पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई गई, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। तो ये अगर इनके प्रभाव नहीं बढ़ रहे हैं तो ये जयंतियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो पिछड़े वर्ग के जो राजनीतिक नेता हैं वो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वो इन महापुरुषों को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमारा समाज ग्रामीण स्तर का इनको ज्यादा नहीं जान पाया है। इसलिए इनकी विचारधारा को जन जन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन बीपीएसएस ये प्रयास कर रहा है कि जल्दी ही जो है वो इनकी विचारधाराओं को जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाया जाए। हमारे भाई शिव नारायण कुशवाहा जी ने बताया है कि वो पेरियार सम्मेलन करना चाहते हैं और वो जल्दी ही जो है उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी जिले में पेरियार सम्मेलन करने की योजना बना रहे हैं। हो सकता है 2021 के शुरुआत में पेरियार सम्मेलन की योजना भाई जो है वो शिव नारायण कुशवाहा जी तैयार कर दें और वो पूरे धूमधाम से पूरे देश भर के लोग जुट करके उसको मनाएंगे। एक मिनट।
इनको बताओ ना कि जो इनके जन्मदिन पे वो रह गया, थोड़ा सा जोड़ दो। जन्मदिन पे जो वो बना दिया दूसरा उसको, अभी तो अरे वो जो मनाते हैं उसके ना वो। हाँ एक मिनट बोलिए। दूसरा ये है कि जैसे पेरियार रामास्वामी नायकर जी हैं, हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो राम का जन्म हो, चाहे कृष्ण का जन्म हो, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, ये सब कुछ मनाया जाता है हिंदी महीनों की तिथियों के अनुसार। लेकिन ये आरंभवादी व्यवस्था ने पेरियार रामास्वामी नायकर का काउंटर करने के लिए, क्योंकि रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर को हुआ था, तो इनका काउंटर करने के लिए उसने एक महा विश्वकर्मा को खड़ा कर दिया। विश्वकर्मा के भी दाढ़ी लगा दी, पेरियार के भी दाढ़ी लगी थी, विश्वकर्मा के भी दाढ़ी लगाती, और विश्वकर्मा की जयंती जो है वो 17 सितंबर को इसलिए मनाई गई क्योंकि पेरियार जी का जन्मदिन 17 सितंबर है। जैसे कि 6 दिसंबर को बावड़ी मस्जिद क्यों गिराई गई? 6 दिसंबर को बावड़ी मस्जिद इसलिए गिराई गई कि बाबा साहब को लोग भूल जाए। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर को, उनको भुलाने के लिए इन लोगों, मनवादी व्यवस्था के लोगों ने 6 दिसंबर को ही वो मस्जिद गिराने की योजना बनाई। उसी प्रकार से पेरियार रामास्वामी नायकर को डाउन करने के लिए जो है वो 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जयंती मनाना शुरू कर दिया, जो जिसका विरोध जो है वो पिछड़े वर्ग को, और खासकर जिस बिरादरी में ये पैदा हुए थे रामास्वामी नायकर, गढ़िया धनगर बिरादरी में, उन लोगों को इस बात का जोरदार विरोध और खंडन करना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि 17 सितंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती है, न कि विश्वकर्मा जयंती। पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार लड़ई सिंह यादव जो एक महान सामाजिक योद्धा थे, जिन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। हमारे शिव नारायण कुशवाहा जो पिछड़ा समाज महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन दोनों महान योद्धाओं का एक बड़ा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में किया जाएगा। ये कुशवाहा जी का निर्णय है और इसमें दक्षिण भारत से भी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और तमाम अन्य 7-8 राज्यों से लोगों को बुलाया जाएगा इसमें, और सम्मेलन को बड़े पैमाने पर करने की हम लोग पिछड़ा समाज महासभा योजना बना रहा है। धन्यवाद।